आज इस वीडियो में हम कैनवा का यूज़ करके डिज़ाइन करने वाले हैं इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट। तो इंस्टाग्राम का जो पोस्ट साइज़ होता है सेम उसको आप फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हो एज वेल एज अपने जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक पिंटरेस्ट या फिर यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट हैं इन पर भी आप सेम जो हम पोस्ट बनाएंगे उसको आप अपलोड कर सकते हो। सो प्रैक्टिस सेशन है। सो इसी तरह से हम जो है बेसिक डिज़ाइन से कुछ शुरू करेंगे और फिर हम आगे जो इन वीडियोज़ में ये जो पूरा कोर्स चल रहा है इसमें हम एडवांस पर जाएंगे। सो मेक श्योर करें आप एक भी वीडियो मिस ना करें एंड साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से आपको कैनवा का कंप्लीट कोर्स जो हमारा चल रहा है उसकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक चैनल। सो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं। सो मेक श्योर करें एक भी चीज़ आपसे मिस ना हो। सो कैनवा का हम यूज़ करने वाले हैं एंड कैनवा पर बेसिकली आई वांट टू डिज़ाइन समथिंग फॉर अ कैफेटेरिया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि कैफेटेरिया एक है बिजनेस के लिए मुझे एक क्रिएटिव बनाना है, एक पोस्ट क्रिएट करना है जिसमें आई हैव टू प्रमोट माई सर्विसेज। जो भी मेरा जो कैफेटेरिया है उसको प्रमोट करते हुए कुछ उसका प्रमोशन या फिर कुछ इस तरीके का प्रमोशन पोस्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे। सो जैसे कैफेटेरिया मैंने एक एग्जांपल लिया है तो ऑब्वियसली मुझे कुछ कॉफ़ी की या फिर कैफेटेरिया से रिलेटेड पिक्चर्स चाहिए थी, तो उसके लिए आई एम यूजिंग दीज टू पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। वन इज़ फ्री पिक में आपको कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स फ्री में मिल जाती हैं। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। यहाँ से आप नॉर्मली जैसे मैंने कॉफ़ी टाइप किया तो कॉफ़ी से आपको काफ़ी सारी जो है इमेजेस यहाँ पे मिल गई। उसके अलावा दिस इज़ एन अमेजिंग साइट, ये भी बहुत अच्छी साइट है इफ़ यू वांट लाइक फ्री पिक्चर्स, दैट इज़ अनस्प्लैश। ठीक है, सो अनस्प्लैश इज़ अनदर गुड ऑप्शन फॉर द फ्री एंड कॉपीराइट फ्री पिक्चर्स। सो यहाँ पर भी ना आपको हाई क्वालिटी में इमेजेस मिलती हैं, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी कुछ जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड कर ली हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी बिजनेस है और बजट है थोड़ा सा, तो आई वुड प्रेफर कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्ट है उसकी फोटोग्राफी कर सकते हो, राइट। बट अभी इनिशियल फेज में वी कैन गो विद दीज पिक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स सी कि हम क्या डिज़ाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट अ डिज़ाइन पर मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पर वी विल टाइप लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट है। अब देखो जो पोस्ट है जनरली इंस्टाग्राम जो शुरू ही हुआ था वहाँ पर स्क्वायर साइज इमेजेस होती थी। ठीक है, इंस्टाग्राम जब इनिशियली अपने फेज में था तो वहाँ पर स्क्वायर पिक्चर्स होती थी, दैट वाज 1080 बाय 1080। लेकिन थोड़े टाइम बाद में इंस्टाग्राम पर पोर्ट्रेट मोड भी आ गया है, यानी आप थोड़ी सी जो पोर्ट्रेट साइज की जो इमेजेस थे वो भी आप चूज कर सकते हो। तो पोर्ट्रेट जो साइज है इंस्टाग्राम का दैट इज 1080 बाय 1350 पिक्सल्स। ठीक है, उसके अलावा वीडियोस का भी ऑप्शन है। प्रोफाइल पिक्चर्स तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा स्क्वायर ही रहता है बिकॉज लोगो ऑब्वियसली स्क्वायर ही होता है। उसके अलावा रील का भी यहाँ पर ऑप्शन है। रील तो वही हमारा यूट्यूब वाला पार्ट है, दैट इज 1080 और 1920। एंड उसके अलावा जैसे इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए भी ये हमारा स्टोरी वाला जो सबका स्टैंडर्ड होता है, चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए देख लो, फेसबुक की स्टोरी के लिए देख लो, इंस्टाग्राम के लिए, सबके लिए 1080 बाई 1920 पिक्सल्स ये सबका साइज रहता है। ठीक है, सो अभी मैं एक पोस्ट क्रिएट करूंगी तो एक काम करते हैं, हम पोर्ट्रेट ले लेते हैं। आप जो है स्क्वायर भी साइज जो इमेज है वो चूज कर सकते हो। ठीक है, हार्डली इट मेक्स अ डिफरेंस। सो मैं इंस्टाग्राम का पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ और पोर्ट्रेट वाला मोड। ठीक है, सो दैट मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। और राइट, सो ये हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड जो है आ चुकी है। ठीक है, इसको आप स्क्वायर भी ले सकते हो, इसको आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हो, आपको स्टोरी के लिए डिज़ाइन करना है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ टेम्पलेट्स देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल पाए। तो टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पर लाइक कॉफ़ी या फिर लेट्स से मैं कैफ़े एक बार मैं ट्राई करती हूँ तो देखते हैं मुझे क्या आइडियाज़ जो है मिलते हैं। तो कैफ़े से रिलेटेड आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे पोस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे इस तरीके का। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, दिस इज़ ओपनिंग कैफ़े। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लाइक कॉफ़ी टाइप करती हूँ तो भी मुझे काफ़ी अच्छे जो टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। वी आर हायरिंग, ये तो हायरिंग एक वो हो गया। ठीक है, तो ये कैफ़े का ओपनिंग हो गया। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रो में कंपेरेटिवली ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल स्क्रैच से चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट्स वाले सेक्शन में एक बार कॉफ़ी टाइप कर रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इमेजेस हैं, बट क्यों मैं कॉफ़ी को सेलेक्ट कर रही हूँ इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो इमेज है ना, इसको सेलेक्ट करने से क्या होगा कि इस डॉक्यूमेंट की जो थीम पैलेट है ना वो मेरे को मिल जाएगी। जैसे कि अब
पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है इसका मैं अगर बैकग्राउंड चेंज करती हूँ तो आप देखोगे तो फोटो कलर्स आ गया। अब मेरे को एक एक कलर जो है वो चूज नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ से जो शेड्स ऑफ कॉफीज हैं वो यहाँ से ले सकती हूँ, ठीक है। सो इसीलिए मैंने ये इमेज सेलेक्ट की है। अदरवाइज आप चाहें, अगर आपको लगता है ये रिलेवेंट है आपके पोस्ट से तो आप रख सकते हैं, नहीं तो मैंने तो यहाँ से डाउनलोड कर ली है पिक्चर्स, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सो आ जाते हैं हम कैनवा पर वापस। तो सबसे पहले तो मैं इसको कलर कर देती हूँ। सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस ब्राउन कलर और इस इमेज को जो है मैं बिल्कुल छोटा सा करके और इधर साइड में रख रही हूँ। ऑलराइट, सो ये इसको मैं यूज सिर्फ इसलिए कर रही हूँ जिससे मैं इसका जो पैलेट कलर है वो ले पाऊँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स डालने की कोशिश करूंगी, लाइक जैसे मैंने ब्राउन कलर लिया है बिकॉज ब्राउन कलर डायरेक्टली डिपिक्ट करता है हमारी लाइक कॉफ़ी को, ठीक है, ऑब्वियस ये बात है। सो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर लिया और मैं कुछ अब एलिमेंट्स इसमें डालने की ट्राई करूँगी। ओके, तो एलिमेंट मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर जैसे कि मैं क्लाउड शेप जो है या फिर क्लाउड रिलेटेड कुछ जो है एक बार ट्राई करती हूँ। सो ये एक जो इमेज है मैं यहाँ पर इसको ले लेती हूँ एंड आई पुट इट हेयर, ठीक है, जस्ट टू क्रिएट सम एलिमेंट्स। और इसका जो कलर है वो अगेन आप देखोगे फोटो कलर्स में से मुझे मिल जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक मेहनत जो है नहीं करनी पड़ेगी। सो ये मैंने यहाँ पर एक जो है ये ले लिया है। ऑलराइट, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट लगा दिया, ठीक है। और अब जो है मैं कुछ जैसे कॉफ़ी के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं ट्राई करूँगी इसमें पुट करने का, लाइक एक थोड़ा सा वाटर मार्क टाइप समथिंग, लाइक मैं कुछ ऐसा पुट करूँगी। जैसे कि बीन्स हम ले सकते हैं या फिर ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं। सो बहुत ही मैं इसको स्मॉल स्मॉल करके और इधर पुट कर देती हूँ। जैसे ये कॉफ़ी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ इस तरीके से और सेम इसी को ही लेकर लाइक आई पुट हेयर, ठीक है। और फिर अभी मैं कुछ बीन्स ले लेती हूँ, बीन्स को भी मैं लाइक इधर मैं पुट कर दूँगी इसको। कुछ सिंगल बीन्स ले लेते हैं हम, ठीक है, ये कुछ और बीन्स ले लिए मैंने एंड इनको बहुत ही स्मॉल स्मॉल करके और मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। इन्हीं बीन्स को मैं एक बार वापस से कॉपी पेस्ट भी कर देती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक वाटरमार्क टाइप इस तरीके से जो है एक इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इन दोनों इमेजेस को अभी मैं यहाँ पर जो मैंने इमेजेस निकाली थी लाइक जैसे कप्स की या फिर वो, तो वो मैं अपलोड करूँगी यहाँ पर। तो अपलोड वाले सेक्शन में आपको जाना है, डायरेक्टली आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड मीडिया में जो मैंने अभी 2 पिक्चर्स डाउनलोड की थी, मैं इन सभी को जो है यहाँ से इन सभी को ऐड कर दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। ओके, सो अभी ये करने के बाद में जो मैंने इमेजेस यहाँ पर अपलोड की थी वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। लेट्स सी कि हम इनसे क्या बना पाते हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि यहाँ पर हमें ना दोनों ही जो हॉट एंड एज वेल एज कोल्ड कॉफ़ी है दोनों का ही कुछ इमेज डालना चाहिए जस्ट टू इंटाइस आवर ऑडियंस, ठीक है। सो मैं यही करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये वाली जो एक इमेज है ये वाली या फिर ये भी एक अच्छी इमेज है, तो दोनों ही मतलब इसमें से हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक जैसे मैं ये वाली इमेज के साथ जाऊंगी एंड इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसको पहले मैं फ्लिप कर देती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट इट देयर, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैं इसको स्क्वायर में नहीं रख सकती। तो जैसे कि हमने इनिशियल वीडियोस में देखा था कि यहाँ पर कैनवा पर ना हमारे पास फ्रेम्स भी होते हैं। तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स में जाकर सिंपली फ्रेम अगर टाइप करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के फ्रेम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं थोड़ा सा राउंड शेप चाहती हूँ तो वैसा कुछ टाइप का मैं जो फ्रेम है वो यहाँ पर लेना चाहूँगी। जैसे कि ये वाला फ्रेम मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। और इस फ्रेम के अंदर मैं अपनी पिक्चर को डालूंगी, ठीक है, जिससे कि मुझे जिस तरह की वो पिक्चर चाहिए वैसे ही आए। तो फ्रेम में एक यहाँ पर फ्रेम ऐड कर लेती हूँ, एक और फ्रेम में ऐड कर लेती हूँ थोड़ा इधर, ठीक है। सो लेट्स सी हम क्या बना पाते हैं। सो एक जगह मैं दो मतलब दोनों फ्रेम्स में मैं अलग अलग पिक्चर ऐड कर दूंगी। तो आपको करना क्या है, पहले आप फ्रेम ऐड कर लो, ठीक है। फ्रेम ऐड करने के बाद में आप अपने अपलोड्स वाले सेक्शन में जाओगे और यहाँ पर जो भी इमेज आपको पुट करनी है, जैसे एक तो मैं ये वाली इमेज कर लेती हूँ, ठीक है। इस इमेज को आपको ड्रैग करना है और इधर पुट करना है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर इमेज आ गई, मतलब फ्रेम के ऊपर। उसके अलावा एक जो जैसा मैंने बोला कि हम ये वाला पार्ट भी लेंगे, लाइक हॉट कॉफ़ी भी हम जो है कंसिडर करेंगे। सो वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। सो मैं ये वाली जो मेरी इमेज थी मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। जो इमेज है मैं उसको फ्लिप कर देती हूँ एक बार। ऑलराइट,
तो मैंने यहाँ पर ये वाली जो दोनों इमेजेस हैं इनको यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाइक एलिमेंट दिया है लाइक हॉट कॉफ़ी से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही जो मेरे मेन प्रोडक्ट्स थे लाइक हॉट कॉफ़ी एज वेल एज कोल्ड कॉफ़ी, दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं ये जो इमेज है मैं इसको यहाँ पर हटा देती हूँ और अब मैं मेरा जो थोड़ा सा ब्रांड वाला काम है या फिर मैं कहूँ जो मेरा नेम वगैरह जो मुझे डालना है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। ओके सो अभी मैं यहाँ पर कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो ऐड करने का चाहूँगी, जैसे कि जैसे कई बार आप ऑफर में या फिर कोई ऐसे डिस्काउंट पर एक हमारा पार्ट होता है जैसे इस तरीके का रिबन या फिर होता है ना, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं यहाँ पर एक रिबन जो है वो यहाँ पर लेने वाली हूँ और यहाँ इसके ऊपर मैं कुछ अट्रैक्टिव जो लिखूँगी जो कि मेरी ऑडियंस को आई कैची उनके लिए रहेगा। ओके सो मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ और इसका कलर जो है, ठीक है, इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारा टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये रिबन लगाकर और ये स्पेशल ऑफर यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ और डिटेल्स यहाँ पर पुट करेंगे। तो अभी तक मैंने यहाँ पर सिर्फ एक स्पेशल ऑफर ये रिबन लगाया है एंड कॉफ़ी पॉइंट मतलब जो कि जगह का नाम है, हाइपोथेटिकल मैंने सिचुएशन ली है और मैंने ये लिखा है। अभी मैं यहाँ पर आई एम ट्राइंग कि कुछ जो ऑफर वाला पार्ट है वो मैं इधर मिड पार्ट में डालूँ विद शेप स्टार शेप में, जिससे कि वो हाईलाइट तरीके से दिखे, जैसे 40% डिस्काउंट मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है या फिर कुछ भी ऑफर मिल रहा है वो मैं यहाँ पर पुट करूँ। और नीचे इस वाले सेक्शन में मैं एड्रेस या फिर जो लोकेशन है वो ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये करते हैं फिर हम मूव करते हैं आगे। ओके सो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा कोटेशन भी लिख दिया, दैट स्मेल ऑफ फ्रेश मेड कॉफी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस, ठीक है। अभी जैसे सारे ना ये सेम कलर में हो गए हैं तो मैं ट्राई करती हूँ जो कॉफी पॉइंट मैंने लिखा है ना इसको मैं थोड़ा सा लाइक डिफरेंट कलर दे पाऊँ, लाइक येलोइश, इस पर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो इस तरीके का मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट अपन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। बस मेक श्योर करो कि जो भी आप कलर्स यूज कर रहे हो ना वो सारे आपके एक ही पैलेट के हों। अगर ऐसा होगा तो बहुत ही प्रोफेशनल आपका जो ये क्रिएटिव है पोस्ट है वो दिखेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करना है मुझे कि यहाँ पर कुछ ऑफर लगाना है, तो उस ऑफर को जैसे मैं फॉर एग्जांपल 40% ऑफ ऑन ऑल द ड्रिंक्स, ये मैं ऑफर लगाने वाली हूँ, ठीक है। सो उसके लिए मैं सबसे पहले तो टेक्स्ट ले लेती हूँ और उस टेक्स्ट में लिख देती हूँ 50% ऑफ, फिर देखते हैं हम कि उसको कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे 50% ऑफ इस तरीके का मैं लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बिल्कुल मिड में रखने का ट्राई करूंगी और यहाँ पर मैं ना एलिमेंट्स में मैं एक सर्किल यहाँ पर लूंगी जो कि लाइक कुछ इस तरीके का हो जिसको मैं राउंड यहाँ पर कर सकूँ। जैसे काफ़ी सारे ऑप्शन है, ऐसा भी हम कुछ ले सकते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा वाइटिश कर सकते हैं हम, बट आई वुड गो विथ दिस थिंग, दिस, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर दे देती हूँ और इसको मिड में अपन पुट करते हैं और इसको भी मैंने यहाँ पर सेम ही कलर दे दिया है, ठीक है। एंड ये जो सर्किल है इसका कलर मैं थोड़ा सा पॉपिंग कर देती हूँ। आप यहाँ पर 50% ऑफ भी लिख सकते हैं या फिर जैसे कि बाय वन और गेट वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का हम कुछ ऑफर भी डाल सकते हैं, तो दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल और बिल्कुल आपके ऊपर है ये। मैं जैसे लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा कम कर देती हूँ, ओके, एंड इसका थोड़ा सा फॉन्ट जो है इंक्रीज कर देती हूँ। ऑलराइट, सो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऑफर डाल दिया है और यहाँ पर मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करूंगी, दैट ओनली टिल 20th ऑफ जुलाई, ठीक है। सो ये हम लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है ना ओनली टिल 20th जुलाई, इसको मैं थोड़ा सा इफेक्ट दे देती हूँ। ओके, मतलब बेसिक थिंग ये है कि आप जितनी चाहें उतनी चीजें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने लाइक कुछ इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया है। ये जो ओनली 20 जुलाई था इसको मैंने थोड़ा सा इफेक्ट देके लाइक राउंड शेप में कर दिया है। इफेक्ट आप सिंपली इफेक्ट्स वाले सेक्शन में और यहाँ पर शेप वाले सेक्शन में दे सकते हैं इसको, ठीक है। ये करने के बाद में अब मैंने यहाँ पर एक लाइन भी ऐड कर दी थी यहाँ पर सिंपली एलिमेंट्स में जाकर, तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बस लास्ट चीज बची है, दैट इज लोकेशन। तो लोकेशन यानी हमारा एड्रेस, तो उसके लिए अगेन मैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाऊंगी और यहाँ पर जो भी आपका जो टेक्स्ट है उसको मैं एक बार टाइप कर दूंगी, ठीक है। जैसे ये मैंने एड्रेस जो है यहाँ पर टाइप कर दिया है, ओके, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर मैंने जो है एड्रेस एंड एक फोन नंबर जो है यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। सो अब ये कुछ इस तरीके से हमारा ये जो टेक्स्ट है, मतलब ये जो हमने जो पोस्ट बनाया है ये दिख रहा है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा एंड आई होप थोड़ी बहुत आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। देखिए, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी जाइए सेम जैसे ये बनाया है इसको बनाने का ट्राई कीजिए
उसी के साथ में फिर आप जो है खुद कोई पिक्चर देखो कहीं पर, कोई क्रिएटिव देखो, कोई भी पोस्ट देखो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने नीश से रिलेटेड, और उसको कॉपी करने का ट्राई करो कैनवा पर। इससे से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उसी से ही आपके जो डिजाइन हैं वो और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे। तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ और फिर आपको मैं ये अच्छे से जो है शो कर दूंगी कि ये कैसा जो हमारा डिजाइन है वो कैसा बना है। सो ये पर्टिकुलर एक ग्राफिक जो है वो हमने बनाया है यूजिंग कैनवा। तो यहाँ पर हमने किसी भी तरह का स्पेशल टूल यूज नहीं किया है और सिर्फ कैनवा का यूज करके हमने ये डिजाइन जो है यहाँ पर क्रिएट किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको डिजाइन कैसा लगा, और अगर आप लोग भी कुछ क्रिएट कर रहे हो तो उसका जो लिंक है वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी कोई नया डिजाइन क्रिएट किया, तो आप कमेंट सेक्शन में ये जो शेयर वाला ऑप्शन है इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ओनली पीपल एडेड को हटा के और एनीवन विद द लिंक पर क्लिक कीजिए। ये करने के बाद में कैन एडिट मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पर्सन इस लिंक के थ्रू आके आपके उस पोस्ट को एडिट कर सकता है। आप ओनली कैन व्यू पर सेलेक्ट कीजिए। कैन व्यू पर सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी लिंक कीजिए और कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए। एंड मैं टॉप 10 ऐसे चूज करूंगी लोग जिनके डिजाइन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे, बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे कैनवा पर बने हुए, ठीक है, और उनको मैं शाउट आउट दूंगी, यानी उनके जो पिक्चर्स होंगे, उनके जो पोस्ट होंगे वो मैं अपने डेफिनेटली शो करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा आप जो है शेयर कीजिए। ऑलराइट, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech चैनल। थैंक यू सो मच।